Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So let's discuss market को आज निफ्टी बैंक निफ्टी सबको देखते हैं एंड लेट्स सी. सो सबसे पहले चीज हम वीकली से शुरू करते हैं. फिर से मैं रिमाइंडर करता हूँ हर बार और इस बार भी हम करते हैं. यहाँ पे इलेक्शन के जो रिजल्ट्स आए थे स्टेट के उसके बाद एक तेजी आया था. फिर उसके बाद एक बाजार कंसोलिडेशन हुआ. फिर एक नया हाई बना, फिर पुल बैक आया, देन नया हाई बना, देन अगेन ब्रेकआउट फेल हुआ, राइट. यहाँ पे भी हुआ था ऐसा और फिर पुल बैक आ गया, फिर नया ब्रेकआउट किया, फिर पुल बैक आ गया. सो क्या ये डबल टॉप बन गया है? हिंडसाइट में काफी लोग बोलेंगे हाँ डबल टॉप बन गया है. तो अगर आप ऐसा देखेंगे तो यहाँ पे भी डबल टॉप था, राइट. तो क्या हुआ, वापस चला गया. सो आई डोंट बिलीव इन सच थिंग कि यहाँ से प्रीएम्प्ट कर लो ये बटन. जब तक इसको बाजार ब्रेक डाउन नहीं करता है तो ये डबल टॉप नहीं मान सकते. तो लेट इट ब्रेक फर्स्ट, देन यू कैन कॉल इट दिस इज अ डबल टॉप. या सो लेट्स फोकस ऑन डेली चार्ट. सो डेली चार्ट अगर आप देखेंगे तो क्या हुआ, ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, बाजार ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, फिर 2-3 दिन टिका, फिर अगेन ब्रेकआउट फेल हो गया, राइट. तो क्या ये डबल टॉप है, क्या ये ट्रिपल टॉप है, जो भी आप बोलो, हाउ वी कैन से, जब तक बाजार इसको ब्रेक डाउन नहीं करता है. सो तो एज ऑफ नाउ द ट्रेंड इज अप ओनली. जो चल रहा है आप देख सकते हो. या सो फोकस ऑन बिगर पिक्चर. बिगर पिक्चर इज ट्रेंड इज अप. अब मैं आपको एक चीज, आपको एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ, राइट. मान लो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, बाजार ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर, यहाँ पे एक सेलिंग आ गया है. तो काफी लोगों ने, मुझे याद है यूट्यूब पे भी वीडियो, यू कैन, 20 दिसंबर को जब निफ्टी ने इतना बड़ा गया तो ये बोला ये अब मार्केट गिर गया और मार्केट आ जाएगा वापस. देन अगेन मार्केट वेंट अप. देन अब यहाँ पे भी बाजार गिरा वापस, बोला कि अब तो बाजार गया, ये मार्केट डबल टॉप बन गया और मार्केट अब जाएगा, और मार्केट ने टॉप बना लिया. देन अगेन मार्केट प्रूव देम रॉन्ग, राइट. देन अगेन मार्केट वेंट डाउन. यहाँ पे ऊपर आया मार्केट, लोगों को लगा मार्केट अब गिर गया, अब तो ये गया. यहां से फिर से लोगों को लगा मार्केट वेंट अप, राइट. तो सेम सिनेरियो यहाँ पे भी है. अब लोगों को लगता है ये जाएगा. आई डोंट नो ये जाएगा या नहीं जाएगा. यहाँ पे भी अगर आप वीडियो देखेंगे, मैंने रिस्पेक्ट किया था ब्रॉड ट्रेंड को, यहाँ पे भी ब्रॉड ट्रेंड को रिस्पेक्ट किया था, यहाँ पे भी किया था, यहाँ पे भी किया था. तो मेरे पास ऐसा कोई रीजन नहीं है कि मैं यहाँ पे भी ब्रॉड ट्रेंड को रिस्पेक्ट ना करूं. डू यू हैव एनी रीजन नॉट टू रिस्पेक्ट दिस ट्रेंड, द ongoing uptrend? I don't have any reason, right? So still, for me, the trend is up. There is no downtrend, right? So let's look at smaller term time frame जो मैंने हाईलाइट करके रखा है. सबसे पहले चीज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो 22,000 का पॉइंट है, और उसके बाद अगर आप ये देखो तो ये 21,800, राइट. सो ये दो पॉइंट है जो आई थिंक निफ्टी शुड, अगर ये अप ट्रेंड है क्लियर, तो निफ्टी शुड कैरी ऑन. और उसके बाद नीचे में सीधा 21,400 है. मान लो अगर ये भी ट्रेंड टूटा ना, आप समझ लो मार्केट इज इन डीप ट्रबल, राइट. तो फिर हम लंबे टाइम तक डाउन ट्रेंड में जा सकते हैं, मे बी फ्यू मंथ्स, मे बी फ्यू क्वार्टर्स, राइट. सो एज ऑफ नाउ ये एक एरिया है, ये जो रिसेंट लो बना हुआ एक एरिया है, दैट वी शुड सी फॉर अ फर्दर कंक्लूजन फॉर कि ये ट्रेंड रिवर्स हो गया या अप ट्रेंड कंटिन्यू है. अब बाजार मान लो यहाँ से पुल बैक मारेगा तो क्या क्या पॉइंट्स है जहां पे अपने को बाजार का, एक 22,250 है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. अगर मान लो बाजार इसके ऊपर चला चला गया 22,300 और फिर ऊपर जाता है तो बाजार कैन अटेम्प्ट फॉर 22,380 400. देन बाजार क्रॉस करता था 22,500. या बट जैसे ही बाजार ये पॉइंट को क्रॉस कर देगा और फिर यहाँ पे ऊपर सस्टेन रहेगा, तो बाजार इज रेडी फॉर अगेन ऑल टाइम हाई, राइट. सो फॉर टुमारो, मान लो मार्केट इसके आसपास मिलता है आपको, जो मैंने आपको बताया 22,250 के आसपास, और फिर यहाँ पे कहीं सस्टेन रहता है और फिर नीचे जाने की कोशिश करता है, तो यू कैन लुक फॉर इंट्राडे शॉर्ट बट नॉट पोजिशनल. अगर ये एरिया में आपको मिलता है तो आप इंट्राडे शॉर्ट के लिए दे सकते हो, लो रिस्क. ये एरिया में अभी इंट्राडे शॉर्ट देख सकते हो. बट पॉइंट क्या है, ये सब एरिया में आपको इंट्राडे ही अटेम्प्ट करना है शॉर्ट, नॉट फॉर पोजिशनल, बिकॉज द ब्रॉड ट्रेंड इज अप. या सो मान लो यहाँ पे कहीं बाजार मिलता है और यहाँ पे सस्टेन फिर ऊपर जाता है,
ये हो गया 22,000 के आसपास। तो यू शुड ट्राई फॉर वेरी एग्रेसिव लॉन्ग। आपको एग्रेसिव लॉन्ग ये एरिया में देखना चाहिए या। एंड ऊपर की साइड जो मैंने आपको बताया, ये सब पॉइंट्स को ध्यान रखिए आप। जो आगे जाके आपको ऊपर जब भी बाजार जाएगा तो वहां पे बाजार रुक सकता है, या बाजार में वहां पे सेलर्स दिख सकते हैं या। सो लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का भी सेम वही सिनेरियो है। अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो ये अप ट्रेंड आया था, फिर एक सेलिंग आया, फिर अपर आया, ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, फिर ब्रेकआउट फेल हुआ। तो ये भी डबल टॉप है नो, जब तक बाजार इसको ब्रेक डाउन नहीं करता है या। तो इफ यू रिमेम्बर, जब ये पुल बैक आया तब भी हमने ब्रॉड ट्रेंड को रिस्पेक्ट किया था। जब ये भी पुल बैक आया ब्रॉड ट्रेंड, जब ये गैप डाउन हुआ तब भी आपको याद हो तो हमने बोला था कि ये जो ट्रेंड है, जो ब्रॉडर ट्रेंड है, यहाँ पे थोड़ा एक वीकनेस आया था जो गैप डाउन हुआ था। बट मैंने आपको बताया था जो ये तेजी शुरू हुई है कोविड के बाद, क्या वो ट्रेंड डाउन हुआ है? नो हुआ है। तो यहाँ पे भी अपने को बाइंग देखा था, राइट। What to say to all of you is that the odds, अभी भी ऐसे शॉर्ट अगर आप ओवरनाइट करके जाओ, लंबा खड़ा रहो, राइट। मैं ऐसे शॉर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ जहां पे आप खड़े रहो और फिर एग्जैक्ट यहाँ पे निकल जाओ, यहाँ पे शॉर्ट करो। आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रॉड बिग ट्रेंड। तो बिग ट्रेंड इज स्टिल ऑन टू द बाइंग साइड या। सो आई थिंक आपको याद हो हमने हाईलाइट किया था ये 47,400 के आसपास है, ये जोन है जहाँ पे बायर्स डिफेंड कर सकते थे। एग्जैक्टली वहां पे डिफेंड किया। ऊपर में पहला जोन है 47,800। देन उसके बाद अगर आप ऊपर में देखो तो 48,100 है। बाजार इसको मान लो ब्रेक डाउन करके ऊपर जाए तो फिर यहाँ पे तक जा सकता है मार्केट या। एंड अगर बाजार इसको ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 46,500। मेरे अकॉर्डिंगली ये ब्रेक करने के लिए बैंक निफ्टी को बहुत टाइम लगेगा। तो आप ये पॉइंट को ध्यान रखिए और ये करो या मरो वाला सिचुएशन है 46,500 या। तो फॉर टुमारो बाजार इसके नीचे बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहिए। और ये पहला जोन है। अगर यहाँ पे मान लो आता है फिर टिकता है, फिर नीचे जाने की कोशिश करता है, लुक फॉर इंट्राडे शॉर्ट। पर जैसे ही इसके ऊपर सस्टेन रहता है 47,800 के ऊपर, तो लुक फॉर 48,100। देन इसको जब बाजार क्रॉस कर देता है तो फिर बैंक निफ्टी कैन अगेन गो फॉर ऑल टाइम हाई। लेट्स लुक एट द फिन निफ्टी। फिन निफ्टी के स्पॉट की बात करें तो ये एक जोन है जहां पे बायर्स डिफेंड कर सकते हैं, क्योंकि जहां पे एचडीएफसी बैंक का गैप डाउन हुआ था वहां ही एग्जिट आके खड़ा हुआ। तो यहाँ से पुल बैक भी आ सकता है बाजार में, और ये पुल बैक जो है वो पुल बैक यहाँ तक अटेम्प्ट कर सकता है 21,400, और उसके ऊपर सस्टेन रह गया तो फिर तो ऑल टाइम हाई का वापस जा सकता है फिर। और बाजार इसके नीचे अगर जाता है तो फिर 20,600 20,700 का भी एक जोन है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है जो जिसको अपने को देखना चाहिए, जो है स्मॉल कैप, जो ब्रॉडर मार्केट की स्ट्रेंथ दिखाता है। तो जो ये पैनिक हमने देखा इजराइल के वॉर के बाद, अब देखो स्मॉल कैप में कोई पैनिक ही नहीं है। मैनी स्टॉक्स ब्रेकिंग आउट, मैनी बाइंग दिख रहा है। तो ये गैप डाउन के नीचे तो जाने दो। अगर ब्रॉडर मार्केट खराब है, इजराइल ईरान का वॉर बहुत खराब है, तो लेट इट ड्रॉप, राइट। सो मेरे अकॉर्डिंगली स्मॉल कैप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। द ट्रेंड इज अप ओनली। जो हमने बात किया था, ये जो ट्रेंड आया है तो पुल बैक, ये एग्जैक्टली पुल बैक किया है। तो दैट्स अ हेल्दी पुल बैक क्या। तो मार्केट को आगे जाने के लिए तो अभी भी स्मॉल कैप में ट्रेंड अप ही है। स्मॉल कैप इज आउट परफॉर्मिंग लार्ज कैप। सो जो ट्रेंड यहाँ पे थोड़ा वीक हुआ था, जो हमने देखा था, वो फिर से स्ट्रांग हो गया है। सो आई विल बी इन स्मॉल कैप, फोकसिंग ऑन स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, जहाँ पे भी गुड रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटीज है। बरोबर है। थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल अगेन टुमारो।